बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। C++ लैंग्वेज में जब हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उनमें पास बाय वैल्यूज़ और पास बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हम एज इट इज़ फंक्शन लिखेंगे, जिस तरह हम सिंपल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसी तरह ही पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इनमें मेन एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पास बाय रेफरेंस में जब हम पैरामीटर्स पास करवाते हैं, देखें जब हम फंक्शन डिक्लेरेशन में पैरामीटर्स पास करवाते हैं इंट एन, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था फंक्शन का जिसे फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं और इंट एन ये हमारे पास पैरामीटर है जिसे हमने डिक्लेयर किया है। तो ये पास बाय वैल्यू के थ्रू हमने पैरामीटर्स डिक्लेयर किया है। और पास बाय हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास बाय वैल्यूज़ के थ्रू हमने किया या पास बाय रेफरेंस के थ्रू। इनमें एक मेन डिफरेंस बस यही होता है कि पास बाय रेफरेंस में हम जब भी पैरामीटर्स को पास करवाते हैं तो उनके साथ % साइन यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में भी % साइन यूज़ किया है, फंक्शन डेफिनेशन में भी % साइन यूज़ किया है। ये हमारे पास है पास बाय रेफरेंस। और पास बाय वैल्यू में एक मेन डिफरेंस ये भी होता है कि जब भी हम वैल्यूज़, इसमें एक मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जब हम वैल्यूज़ को देखें, फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं यहाँ पे नंबर, इसे जब हमने कॉल किया तो इसकी वैल्यूज़ डबल हो जाती हैं। किसमें? फंक्शन डेफिनेशन में। इसकी वैल्यू डबल हो जाने की वजह से ये ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर करती है, इसलिए ये लेस एफिशिएंट होती है। लेकिन पास बाय रेफरेंस में कहीं भी वैल्यू डबल नहीं होती, इसलिए उसमें स्टोरेज भी कम होती है, वो कम मेमोरी रिक्वायर करती है और एफिशिएंट भी ज़्यादा होती है देन पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू से ज़्यादा एफिशिएंट होती है पास बाय रेफरेंस। इनमें बस एक मेन डिफरेंस ये होता है कि % साइन यूज़ होता है, उसमें % साइन यूज़ नहीं होता। देखिए बाकी सारा कोड सेम है। ये कोड हमने किया है एक टेबल को प्रिंट आउट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे हमने वॉइड टेबल लिखा है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन्स के टेबल को प्रिंट करने के लिए हमने किया था, इसलिए टेबल हमने साथ इसीलिए लिखा क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। हमने अपनी मर्ज़ी से फंक्शन का नेम लिखा, बाकी सारा कोड उसी तरह ही है। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन लिखी, उसके बाद मेन फंक्शन में हमने यूज़र से वैल्यूज़ ली, इसके बाद यहाँ पे फंक्शन कॉल किया। ये फंक्शन डेफिनेशन होती है, फंक्शन डेफिनेशन को हम फंक्शन हेडर भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने फॉर लूप लिखा है। फॉर लूप हमने किस लिए लिखी है? एक टेबल को प्रिंट आउट करने के लिए फॉर लूप लिखी है, 1 से 10 तक टेबल को प्रिंट आउट करने के लिए। इसके बाद सी आउट, ये सारा टेबल का हमने मैकेनिज्म लिखा, जिस तरह टेबल में n एक वो नंबर होता है जो यूज़र एंटर करेगा। इसके बाद मल्टीप्लाई सी मीन्स के जिस नंबर से मल्टीप्लाई होना है। लूप लगी है यहाँ पे सी के ऊपर हमने एक लूप लगाई है 1 से 10 तक, मीन्स के ये नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। इसके बाद इक्वल्स n मल्टीप्लाइड बाय सी एंड एल मीन्स के जो टेबल हमारे पास प्रिंट आउट होगा वो नेक्स्ट लाइन पे होगा। देखें ये तो हमारे पास कोड था पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू का। इसको हम कंपाइल एंड रन करेंगे तो दोनों कौन सेम होगा। देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे हम कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो उसका टेबल प्रिंट आउट होगा। देखें ये हमारे पास था पास बाय वैल्यू। इसके बाद ये हमारे पास है पास बाय रेफरेंस का कोड। इसे कंपाइल एंड रन करेंगे तो इसका आंसर भी सेम ही होगा। देखें यहाँ पे हमने प्रिंट आउट किया तो इसका आंसर भी हमारे पास सेम हुआ है। इस तरह पास बाय वैल्यूज़ और पास बाय रेफरेंस दोनों की वैल्यूज़ सेम होती हैं, बस इनमें एक मेन डिफरेंस % साइन यूज़ होता है।